बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है अल्लाह की रहमत और नेमतों की बारिश बरसाने वाला एक आसान वजीफ़ा, अल्लाह के अस्मा का वजीफ़ा। अस्माउल हुस्ना में से अल्लाह के दो नाम जो कि उसके सिफाती नाम हैं, और इन सिफाती नाम से जब अल्लाह को आप पुकारते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है वो मामलात ज़िंदगी के जो है वो बदल के रख देते हैं। देखिए, रिस्क के बारे में परेशान तो आजकल के दौर में हर कोई है, मगर ये कुछ देखा या सोचा नहीं कि यार हम इन क्राइसिस में आए क्यों हैं। इसमें आखिर कोई ना कोई तो हमारा कसूर भी होगा ना कहीं हमसे मिस्टेक भी तो हो रही है। अच्छा, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से दो चीज़ें मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। सरकार दो आलम ने वैसे तो बहुत सारे असबाब जो है वो हदीस में पता चलते हैं, लेकिन दो चीज़ें जो मैंने आजकल बहुत माशरे में ऑब्ज़र्व की हैं, मतलब ये हर घर का ही हाल है, वो ये है कि जहाँ पर रात को देर से सोने और रात को लेट सोना और सुबह देर तक सोते रहना, ये रिवाज होना, तो वहाँ पे रिस्क की बेबरकती हो जाती है। वहाँ रिस्क की उस जगह उन घरों में कमी हो जाती है और रिस्क की परेशानी वाक़ हो जाती है। एक चीज़ तो ये है, और दूसरा कि मेहमान को देख कर मुंह बना लेना। ये दो बातें जो मतलब मैं मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में, इसलिए मैंने ये तो हम आप भी जाते आते हैं ना लोगों के घरों में। और दूसरी बात यह है कि हम सबके एक दूसरे के घरों के हालात भी जानते हैं कि जहाँ पर जो दस्तूर आजकल चल रहा है बच्चों का, जी ऑनलाइन काम है तो सारी रात जाग रहे हैं और थोड़ा देर तक सो रहे हैं। तो ये माम फिर उसके बाद मेरे जो कई दोस्त जिनके बच्चे ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट ये अगर होते हैं, यार कोई काम या शायद को वजीफ़ा बताएं, बच्चे को काम नहीं मिल रहा यार। यार मैं सोचता हूँ कि एक बच्चा जो है वो सारी रात जाग रहा है, बैठा हुआ है ऑनलाइन काम के मिलने के इंतज़ार में सिस्टम पर, और मगर उस बंदे को, उस बच्चे को ये तरबियत, ये तालीम नहीं दी आपने कि यार तुम तो बैठे हो ना यहाँ पे, तो रिस्क तो अल्लाह ने देना है। तो जब आप बैठे ही हो तो सुबह सोते वक्त पहले फजर ही पढ़ लो, रात को अगर कोई टाइम मिलता है तो कुछ नवाफिल ही पढ़ लो। कोई फारिग बैठे हो तो आप उस, अगर तुम अपवर्क पे या फाइबर पे सर्च कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, रिप्लाई का इंतजार कर रहे हो, तो उस दौरान कुछ तस्बीह पढ़ लो, कोई दुरूशी पढ़ते रहो, कोई इस्तिग़फ़ार करते रहो। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। और सुबह जब फजर के वक्त मौज़न ने अजान दी, उधर से अंग्रेज भी वो हट गए वहां से, तो फिर जनाब वो सो गए। और सुबह उठे कब? जब सब लोग, फिर ज़ोहर की नमाज भी बाज़ वक़्त गुजर जाती है। तो ये जहाँ पे होगा तो वहाँ अल्लाह की मदद तो नहीं होगी ना मेरे भाई। तो जब अल्लाह की मदद नहीं होगी तो फिर काम कहाँ से मिलेगा? फिर इसके मामला तो डिस्टर्बेंस में आएंगे। और दूसरी बात मैंने जो आपको बताई कि मेहमान को देखकर मुंह बनाना, ये भी माशरों में बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि मेहमान आपके अपने हिस्से का रिस्क लेकर आता है और जाते हुए आपके घर से जो है कितनी मुसीबतें परेशानियां वो साथ लेके चला जाता है। तो यार, ये इन दो चीज़ों पे थोड़ा सा इसको आप ना कंट्रोल डाउन कीजिए। और एक और अहम बात जो आज इसी में इस मौके से गनीमत जानते हुए मैं डिस्कस आपसे करना चाहूँगा, वो भी एक फैक्ट है। वो ये है कि रिस्क हलाल। देखिए, जहाँ रिस्क हलाल नहीं होता ना, मतलब ये कि जैसा भी रिस्क आ रहा है तो बस अब पैसे आने चाहिए, चाहे वो कहीं से आ जाएं, कैसी सूरत में आ जाए। तो ऐसी सूरत में पता है क्या होता है? रिस्क हलाल जो नहीं इस्तेमाल करते और किसी भी ज़राए से हराम रिस्क उनके आ जाता है, तो दिल उनके सख्त हो जाते हैं, दिल पत्थर हो जाते हैं वहाँ से। और सबसे बड़ा नुकसान कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। और ख़ासतौर पे ऐसे मेरे जो दोस्त हैं जो किसी भी सिस्टम में आके कुछ सूद से का जो करते हैं सिस्टम, या सूदी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके उसका प्रॉफिट यूज़ करते हैं, या फिर जो है वो आ, ऐसे सिस्टम में जॉब करते हैं, तो उसमें भी जो है ना ये प्रॉब्लम होता है कि फिर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। और तीसरी इसमें एक नुकसान ये होता है कि उसके सदकात भी कबूल नहीं होते। उसके उसके सदकात जो होते हैं ना, वो भी अल्लाह कबूल नहीं करता अगर रिस्क हलाल ना हो। तो एक तो हमने स्ट्रगल ये करनी है कि बरकत भी अल्लाह डालेगा। जब हम रिस्क में बरकत की दुआ अल्लाह पाक से करते हैं तो बरकत भी हलाल में बरकत डलती होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ मामला जो है वो दूसरा हो चुका हुआ है, तो बस ये रिस्क ही चाहिए होता है, जिस जराए से भी आ जाए बस वो रिस्क मिलना चाहिए। लॉटरी का टिकट लग जाए, वो हलाल थोड़ी। तो मसले के बस ये चीज़ें जो है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
रब की तरफ से कोई कमी नहीं, उसने हमें सब कुछ अता किया है, सोच समझ दी है, जहन दिया है। पढ़े लिखे लोग ही होते हैं जो, अब एक जाहिल आदमी थोड़ी सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो सर्च करके देख सकता है, पढ़े लिखे लोग ही देख रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया, शऊर दिया, तो फिर हम कुरान सुन्नत से दूर हो गए थोड़ा सा। कुरान को उसका तर्जुमा पढ़ के देख लेना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार असल प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हम कहीं ऐसे कोई मामला तो नहीं कर रहे जहाँ अल्लाह और रसूल से खुली जंग चल रही हो, और फिर हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत डाल दे। तो हक हलाल के लिए जो है वो जब कोशिश करेंगे तो फिर उसमें बरकत भी होगी, दुआएं कबूल भी होंगी। वो सदकात चाहे वो कम क्वांटिटी में होंगे लेकिन हलाल से होंगे, तो वो अल्लाह ताला एक्सेप्ट भी करेगा, मुसीबतें भी टलेंगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को। और फिर दूसरी बात ये कि वो जो उन पैसों से अगर वो रिस्क हलाल ना हो, तो जब बच्चों की जो तरबियत करते हैं ना, वो भी फिर कोई और ही चीज़ बनते हैं। ये भी जहन में रखिएगा। ये भी इर्द गिर्द में तजुर्बात के अंदर ये चीज़ें जो है वो देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, तो वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी खुद मुआशरे में देख रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग यही कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो इन चीज़ों को भी ज़रा थोड़ा सा, एक इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस करना, कि जब आप किसी परेशानी में ऐसे में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सेल्फ एनालिसिस भी कर लिया करें कि यार मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रही, कहीं कहीं मैं मिस्टेक पे तो नहीं हूँ, या सारा मलबा जो है वो मुकद्दर पे या तकदीर पे डाल देना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस कर लें, फिर जहाँ जहाँ कोई गलती हो रही हो उसको ज़रा अमेंड करें, उस गलती से को मतलब उसके अपने आप को इस्लाह करते जाएं अपनी, और जैसे जैसे इस्लाह होती जाएगी तो चीज़ें फिर स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो बस वही बात मैंने जैसे अर्ज़ किया कि फ़राइज़ की बर वक्त अदायगी, और उसके बाद जो है रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश, गुनाहों से बचना। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बेटर करते जाएं, वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें, वक्त पे नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह की इबादत भी करें, और उसके बाद ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को एंजॉय करें। अल्लाह ताला जो है वो अपनी नवाज़िशें अगर वक्ती तौर पे किसी वक्त कुछ रोक भी लेना, तो फिर उसके बाद जब आप हिदायत के फिर दोबारा रास्ते पे आ जाते हैं और इसकी रस्सी को पकड़ लेते हैं और अपने आप की इस्लाह कर लेते हैं, तो फिर उसका इनाम भी अल्लाह पाक उतना ही बड़ा अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला सब पे अपने करम करे। अच्छा, मैं आपको जो तस्बीह आज बताने लगा हूँ, ये नमाज इशा के बाद, नमाज इशा के बाद आपने 10 तस्बीहां अल्लाह के इन 2 सिफाती नाम की पढ़नी है, और वो नाम है या वहाबो या रज़्ज़ाको। ये बहुत पावरफुल वजीफा है। मैंने अब से कुछ अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसम या वहाबो की ज़कात बहुत आसान तरीका है, वो मैंने कहा था कि अगर आप निकाल लें, तो अगर जिन्होंने निकाल ली है या नहीं निकाली का वीडियोस आप वो सर्च कर लें चैनल पे, वो उसकी ज़कात अगर देखिए, अगर आप ये या वहाबो या रज़्ज़ाको की ये 10 तस्बीह पढ़ते हैं ना, तो मैटर 11 दिन भी नहीं लगेंगे आप, यानी आप रिस्क को जो कहते हैं ना, ये वाकई में नेमतों की आप पर ऐसी बरसात होगी, ऐसी बरसात होगी, आप परेशान हो जाएंगे कि रिस्क मेरे पास किन किन जराए से आ रहा है, मैं मिट्टी में भी हाथ डाल रहा हूं तो वो सोना बनता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन जाएगी। लेकिन बात वो ये है ना कि मेहनत करनी पड़ती है, दीन में भी मेहनत है थोड़ी सी, तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी ना। तो उसके अंदर वो देख लीजिए, अगर आप उसकी इसम या वहाबों की ज़कात दे देते हैं तो वो फिर रिजल्ट आपकी सोच से भी बाहर है, अदरवाइज नहीं भी है। क्योंकि जब मैंने ये वजीफा किया था आज से कोई 8-10 साल पहले, तो मैंने ज़कात तो उस वक्त अदा नहीं की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसके बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो रिजल्ट देखे कि जहाँ बच्चों की स्टडीज चल रही थी और लाखों रुपए, आपको पता है 4 बच्चे थे और एक का सेमेस्टर भरा, दूसरे की फीस, दूसरे का बाद, तीसरे की फीस, इतना बड़ा एक साइकिल मेरा चल रहा था उन दिनों में। तो ये इस तस्वीर ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। मतलब ये कि बिफोर टाइम अरेंजमेंट हो जाता था, लाखों रुपए की जरूरत होती थी और अल्लाह पाक जो है ना वो अपने खजानों से गैब से ऐसे मदद करता था। और मेरा बड़ा यकीन इस पे, या वहाबो देने वाला, रज़्ज़ाको राज़िक, या वहाबो या रज़्ज़ाको, बस आंखें बंद करके दिल किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं, खामोशी से तनाई के साथ बावजू होकर किबला रुख बैठ के इसको पढ़ें 10 तस्बीह को। अवल आखिर दुरूद शरीफ अपनी सेट कर लें, 3, 5, 11 जो भी आप पढ़ना चाहें। जबरदस्त अमल है, बेहतरीन रिजल्ट है, काम इस पे अमल करके देखिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए